शांति। आज 16 मार्च 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे आज बाबा तुम बच्चों की महफिल में आए हैं, या ये कहेंगे कि अपने सबसे पुराने भक्तों की महफिल में आए हैं। ऐसे भक्त जो बाबा से वर्षा लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो महफिल में जब आते हैं तो बाबा कहे कुछ खाना पीना भी होता है। तो ये महफिल है जहाँ बाबा हम बच्चों को ज्ञान अमृत का पान कराते हैं। जिस ज्ञान अमृत के पान से ही हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनते हैं। बाकी बाबा कहे अब ये मुसाफरी पूरी हुई है और अब घर चलना है। तो जितना समय मिले 5-10 मिनट भी बुद्धि योग इधर उधर से निकालकर एक शिव बाबा में लगाना है, क्योंकि कई प्रकार के तूफान आते रहते हैं। और इसलिए बाबा कहे उन तूफानों के बीच में रहते हुए भी 5-10 मिनट निकालकर जितना बाप को याद करेंगे तो तूफानों के ऊपर भी विजयी हो जाएंगे। और सहज बाबा की याद में मन भी एकाग्र होगा, पुण्य भी जमा होता जाएगा। तो इसीलिए याद के चार्ट को भी पढ़ाना है। सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य को। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। तुम्हारी मुसाफरी अब पूरी हुई, वापस घर जाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? उत्तर, शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। इस शरीर को भुलाते जाओ, मैं अशरीरी आत्मा हूं, पाठ बजाने के लिए शरीर में आई हूं, अब फिर अशरीरी बन घर जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। एक सत बाप के साथ बुद्धि का संग हो, दूसरे संग से अपनी संभाल करो तो याद सहज हो जाएगी। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आ गए दिल में तुम। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी बच्चों ने दिल में समझा होगा। फिर भी बाप समझाते हैं, क्योंकि अभी बाप इस महफिल में आए हुए हैं। महफिल तुम्हारी भी है, सारी दुनिया की भी है। भगवान कहते हैं, मैं आता हूं भक्तों की महफिल में, तो सब भगत ठहरे। उसमें भी फिर खास उन भक्तों की महफिल में आता हूं जो भक्त मुझ परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने आए हुए हैं। जिन आत्माओं की बुद्धि में अब परम पिता परमात्मा की याद है, उन्हों की महफिल में हाजिर हो। महफिल में कुछ खिलाया पिलाया जाता है। बाप कहते हैं, तुम बच्चों को ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा हूं। जो आकर बाप के बने हैं वह समझते हैं बाबा आया हुआ है। हमारी इस महफिल में फिर नंबरवार सबको वापस ले जाएंगे। खास तुम बच्चों की महफिल है, आम सबकी है। जहां बाप होगा वहां हम बच्चे भी होंगे। बाप कहते हैं, हम भी अशरीरी है, तुम भी जब अशरीरी थे तो मेरे पास थे। याद दिलाते हैं, 5000 वर्ष हुए, लॉन्ग लॉन्ग अगो। कहते हैं ना, 5000 वर्ष से बड़ी मुसाफरी होती नहीं। भारतवासी बच्चे ये भूले हुए हैं
कि शिव भगवान कब आए थे। उनकी जयंती मनाते रहते हैं। शिव बाबा कब आए थे, उनकी जयंती मनाते रहते हैं। कहते हैं आए थे जरूर लॉन्ग लॉन्ग अगो, परंतु कब आए थे ये कोई को पता नहीं। कोई कहेंगे लाखों वर्ष हुए हैं, कोई क्या कहेंगे, एक्यूरेट तो कोई को पता नहीं है। ये तो बाप ही बता सकते हैं। कहते हैं बच्चे 5000 वर्ष पहले भी हम तुम बच्चों के पास इस महफिल में आया था। दुनिया में शिव जयंती तो मनाते हैं। उसी दिन उनसे जाकर पूछो कि बताओ इनको कितने वर्ष हुए। गांधी की जयंती मनाएंगे तो झट बता देंगे कितने वर्ष हुए। शिव का कोई बता नहीं सकते। परंतु तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो, शिव को तो बहुत समय हुआ जबकि आया था। वह तो कुछ भी जानते नहीं। दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। कहते हैं जन्म मरण रहित है, नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारा है तो फिर जयंती किसकी मनाते हो। तो नाम रूप से न्यारा हो नहीं सकता। जरूर भारत में ही आया था, तब तो जयंती मनाते हो ना। फिर नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकते। हाँ? जब जयंती मनाते हैं फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो। याद करते हो, परंतु वह कब आया था। जरूर भक्ति का समय जब पूरा होगा तब भगवान को घर बैठे आना पड़े भक्ति का फल देने। भगवान किस रूप में आते हैं ये कोई भी नहीं जानते। बड़ा चतुराई से कोई से पूछना है और फिर समझाना है। भगवान तो है निराकार, तुम उनकी पूजा करते हो, कहते हो हे परमात्मा, हे भगवान। उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो इन चित्रों पर भी समझाना पड़े। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो उनसे पूछेंगे ये कब आए थे, कैसे आए। निराकारी दुनिया से तो सब आते हैं। परम पिता परमात्मा को पतित पावन कहते हैं, तो क्या किया, पतितों को पावन कैसे बनाया। जरूर साकार में आकर मुख से समझाया होगा, कोई शिक्षा दी होगी। ऐसे ही तो कोई कह न सके। जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। भगवान आते हैं किस लिए, नई रचना रचने। तो जरूर कोई के तन में आया होगा। गाया हुआ है ब्रह्मा मुख से मनुष्य सृष्टि रची गई। ब्राह्मण सृष्टि नाम नहीं लिखा हुआ है। ब्रह्मा मुख कवल से मनुष्य रचे जाते हैं, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा ने तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचे होंगे। सिर्फ मेल रचे तो वृद्धि कैसे हो, सिर्फ फीमेल्स रचे तो भी वृद्धि कैसे होगी। इसलिए दोनों ही है, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, नहीं तो ब्राह्मण संप्रदाय कैसे बने। परम पिता परमात्मा रचता बेशक है। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है, तो जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़ता होगा। यह बातें जो अच्छी रीति समझकर और धारण करेंगे वही फिर समझा सकेंगे। जो पूरे राजयोगी होंगे बाप को और राजाए को याद करते होंगे, जिसके लिए ही बाबा कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। सब तो पूरा याद करते नहीं है। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं ज्ञान तो सहज है, चक्र को भी समझा है, 84 जन्मों का राज भी ठीक समझा है। 84 जन्म तो जरूर लेने हैं, और जो पहले नंबर वाले हैं
वही 84 जन्म लेंगे। यह तो सब ठीक है, परंतु याद में रहना है, ये बड़ा मुश्किल है। निरंतर याद में रहना, ये बाबा कहे बड़ा मुश्किल है। योग में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, उनको कैसे वश करें, उसका उपाय क्या है, कौन सा टाइम है जिसमें अच्छी रीति याद कर सके। तो बाबा ने समझाया, यूं तो चलते फिरते उठते बैठते याद करो। अभी तुम यहां बैठे हो, हम तुमसे पूछते हैं, स्त्री को याद करते हो? अब नाम स्त्री का सुना तो झट बुद्धि भागी स्त्री के तरफ। बुद्धि का काम हो गया ना, ये बुद्धि का काम है, बुद्धि फटाक एकदम भागती है। वैसे ही तुम भल कोई भी काम शरीर निर्वाह अर्थ करो, परंतु शिव बाबा के पास बुद्धि लगाने की कोशिश करो। 5 मिनट 10 मिनट भी याद करो। हाँ, ये माया भी विघ्न जरूर डालेगी, तूफान बड़ी जोर से आएंगे डगमगाने के लिए, परंतु फिर भी तुम अपना पुरुषार्थ करते चलो। इस शरीर को भुलाना अथवा बाप की याद में रहना बात एक ही है। अपने को आत्मा अशरीरी समझना पड़े। मैं असल अशरीरी था, पाठ बजाने के लिए ये शरीर लिया है, फिर अशरीरी बन घर जाता हूं। बुद्धि में सिर्फ बाप और बाप का घर याद हो। बाप का घर वही है जहां अब जाना है। फिर यह बुद्धि में है कि बाप की प्रॉपर्टी है सतयुग, तो एक बाप की याद से ही वह भी याद आएगी। बाप को याद करने से बाप की प्रॉपर्टी सतयुग भी याद आएगी। भक्ति मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग में बुद्धि तो और तरफ जाती है, भक्ति मार्ग में भी जाती है, ज्ञान मार्ग में भी बुद्धि तो और तरफ जाती है। कन्या की सगाई हो जाती है तो फिर 1-2 की याद रहती है। भक्ति में कोई बैठेंगे तो भी माया विघ्न डालती है, बुद्धि धंधे आदि तरफ चली जाएगी। माया की दुश्मनी है ना। भक्त देवताओं को याद करेंगे तो भी बुद्धि और तरफ भाग जाएगी। माया बुद्धि को ठिकाने लगने नहीं देती है। ऑफिस में जाते हो तो भी उसी कार्य में बुद्धि रहती है। इम्तिहान पास किया तब यह काम करना होता है, उसमें बुद्धि लग जाती है। अव्यक्त चीज में बुद्धि लगाने में माया हैरान करती है, क्योंकि बाबा अव्यक्त है, कोई व्यक्त शरीर नहीं है। तो अव्यक्त चीज में बुद्धि लगाने में माया हैरान करती है। भक्तों को भी बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार होता है। इतनी नौधा भक्ति करते तब जाके साक्षात्कार होता है। जब बहुत तीव्र भक्ति करते हैं तब बाप खुश होते हैं। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं, अभी तो है नॉलेज। वास्तव में भक्ति भी करनी चाहिए एक की। अव्यभिचारी भक्ति हो तो साक्षात्कार भी हो। आजकल तो व्यभिचारी बन गई है, सबको याद करते रहते हैं, तो बाबा साक्षात्कार भी नहीं कराते हैं। एक में पूरा निश्चय हो, कितने सारे देवी देवताओं के चित्र मंदिर में होंगे, सबको याद करते हैं तो बाबा साक्षात्कार भी नहीं कराते। क्यों? क्योंकि एक में पूरा निश्चय हो तब बाबा साक्षात्कार भी कराए। तो बाप समझाते हैं, मुझ एक को याद करो, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। तुम स्त्री को याद करते हो तो कुछ मुख से कहना पड़ता है क्या? ख्याल आया और बुद्धि भाग जाती है। ये बेहद का बाप तो सदा सुख देने वाला है। तो अब तुम्हारी सगाई कराते हैं उस परम पिता परमात्मा से, तो उसको याद करने का प्रयत्न करो। माया तो तूफान लाएगी,
सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, परंतु बाप को नहीं भूलना। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ऐसे तो बहुत मनुष्य होते हैं जो सारा दिन भगवान का नाम भी नहीं लेते। बहुत खराब संग होता है, इसलिए गाया जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। सत परम पिता परमात्मा का संग ही पतित से पावन बनाएगा। अभी तो सारी दुनिया पतित है, उनको संग चाहिए पतित पावन का, तो जरूर उनको यहाँ साकार में आना पड़े ना। सत है ही एक, सत की महफिल में तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्माओं का संग एक परमपिता परमात्मा के साथ है। बाप कहते हैं, मेरी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अच्छा संग होगा तो मुरली सुनेंगे, बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहेगा तो ऐसा संग तारेगा अर्थात पावन बनाएगा। पावन बनने बिगर उनके पास कोई जा नहीं सकते। बाप खुद ही सिखलाते हैं, मेरे साथ कैसे योग लगाओ। पढ़ाने लिए खुद आकर सन्मुख होते हैं। बुद्धि का योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। कितना प्यार से बाबा कहते, बुद्धि का योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, तब विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय है नहीं। पावन दुनिया है स्वर्ग, वहां है अपार सुख। पावन दुनिया है स्वर्ग, वहां के सुख भी अपार है। ऐसे नहीं वहां भी दुख है, दैत्य है, वहां तो दुख का नाम निशान नहीं रहता, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाप तो यहाँ आकर पढ़ाते हैं, भगवान वाच, हम तुमको राजाओं का राजा बनाने सहज राजयोग सिखाता हूँ। मनुष्य की बुद्धि में तो श्री कृष्ण का ही चित्र आ जाता है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो ही ज्ञान का सागर है। वही तुम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। यह है स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिकालदर्शी बनना। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को और तीनों लोकों को जानना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, बाकी इसमें तकलीफ कोई नहीं है। शरीर निर्वाह भी करना है। ऐसे नहीं कहा जाता कि कन्या को भी शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना है, कन्या को पति के पास रहना है, शरीर निर्वाह पति को करना है। कन्या को भी अपने पैरों पर खड़ा रहना है। एक कहानी है ना, एक कन्या ने बाप को कहा, मैं अपना नसीब खाती हूँ। वो राजा की 3 बेटियों की बात आती है, 3 राजकुमारियों की बात आती है। राजा ने पूछा, किसका खाती हो? तो एक ने कहा, मैं अपना नसीब खाती हूँ। तो फिर उसको निकाल दिया कि ठीक है, तेरे नसीब में जो होगा तुम खाओ। जंगल में गई, जा रही थी तो राजकुमार मिला। राजकुमार उनको देख करके मोहित हो गया, अपने राजमहल में ले आया और वहां रानी बनकर रहने लगी। कुछ समय के बाद उस राजा को बुलाकर कहा, देखो मैं अपना नसीब ही खाती हूँ, तो तुम कन्याएं भी अपना पुरुषार्थ कर रही हो। जितना पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म राज्य करेंगे। कन्याओं का काम है पढ़ना और ससुर घर जाना। तुमको भी विष्णुपुरी स्वर्ग में भेजा जाता है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वह तो ऐसे ही करके कहानी सुनाते हैं। सच्ची सच्ची बात यहाँ की है। इसलिए कहा जाता, माता पिता जन्म दे सकते हैं, भाग्य नहीं दे सकते। भाग्य हर एक
अपने कर्म अनुसार ही भोगते हैं, प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहे सच्ची सच्ची बात यहाँ की है। बाप खुद बैठ उनका रहस्य सुनाते हैं। तुम सब कन्याएं हो, तुम सब कन्याएं हो। अदर कन्या भी अपना जीवन बना रही है। बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी व विधवा नहीं होना पड़ेगा, परंतु विरला ही कोई ऊंची तकदीर बनाते हैं। कोई तो बनाते बनाते फिर आश्चर्यवत भागंती हो, ऐसे बाप को भी फारकती दे देते हैं, डाइवोर्स भी दे देते हैं। क्योंकि शिव बाप भी है तो पतियों का पति भी है, तो फारकती भी देते हैं, डाइवोर्स भी दे देते हैं। ऐसे बाप को बच्चे फारगती दे देते हैं, तकदीर को लकीर लगा देते हैं। सजनी है तो भी डाइवोर्स देने से कौड़ी तुल्य बन पड़ेगी। यह भी गाया हुआ है, आश्चर्यवत डाइवोर्स देवंती, फारकती देवंती। जिस बाप से 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलता है, उनको भी फारकती दे देते। कोई तो आकर बाप का बनेंगे, कोई कोई फिर महामूर्ख भी बनेंगे जो फारकती भी देंगे, डाइवोर्स भी देंगे। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। विकार में जाते रहते, फिर छिप छिप कर बैठ जाते, फिर लिख भेजते कि बाबा भूल हो गई, क्षमा करो। अब 100 गुना दंड तो चढ़ गया, वह कैसे कैंसल हो सकता? सच बताने से आधा माफ भी हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं छिपकर कभी विकार में नहीं जाना, न फैमिलियरिटी में ही आना। क्रोध भी बहुत भारी भूत है, बहुतों को दुख देते हैं। बाप को 5 विकारों का दान दे, फिर वापस ले तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। पतित पावन बाप के संग से स्वयं को पावन बनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्वदर्शन चक्रधारी बन, हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले, माया जीत सफलता मूरत भव। स्वदर्शन चक्रधारी बन, हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले, माया जीत सफलता मूरत भव। जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र के समान हो। जो बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, उनसे कभी भी साधारण कर्म नहीं हो सकते। स्वदर्शन चक्रधारी की निशानी ही है सफलता स्वरूप। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी। स्वदर्शन चक्रधारी माया जीत होने के कारण सफलता मूरत होंगे, और जो सफलता मूरत है वो हर कदम में पद्मा पदम पति है। आज का स्लोगन है, खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। Click here to like, subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest videos.